दोस्तों अपने पिछली क्लास में ना कि संख्या के बारे में पढ़ा और संख्या के बारे में अपने पढ़ा, जैसे प्राकृत संख्या पढ़ ली, प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक संख्या पढ़ ली अपनी, और पूर्णांक संख्या के बारे में अपनी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या के बारे में जान लिया। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे ये नॉलेज लेते हैं कि दशमलव संख्या कैसे कहते हैं। दशमलव संख्या कहने का मतलब है कि जैसे किसी संख्या में अपन ने भाग दिया और वहाँ पे क्या जाए दशमलव हो जाए, ये सभी संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती है। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है शांत और नंबर दो पे आती है अशांत। शांत एक ही होती है लेकिन अशांत है ना दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक आवृत्ति और नंबर दो पे आती है अनावृत्ति। एक होती है आवृत्ति और दूसरी होती है अनावृत्ति। देखो यहाँ पे शांत दशमलव संख्या में मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे शांत दशमलव संख्या कैसे होती है कि जैसे अपन ने 3 में 2 का भाग दिया, 2 का भाग किस में दे रहे हैं अपन? 3 में दे रहे हैं। 2 का भाग 2 एकम 2, एक बार गया ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि घटाएंगे ना 3 में से 2 तो एक बचेगा। अब 2 में 1 का 2 का 1 में भाग नहीं जाता तो यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद में ना यहाँ पे 0 आ जाता है और जब 0 लगाया तो कितना हो गया? 10 हो गया ना। और 10 में किसका भाग जाएगा? 2 का कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो इसका मतलब पूरा भाग चलेगा। तो यहाँ पे जब अपने 3 में 2 का भाग दिया कितना है? 1.9। देखा अपने क्या देखा कि अपने देखा कि यहाँ पे है ना 5, आगे कोई संख्या नहीं रिपीट नहीं हो रही या फिर कोई अलग संख्या नहीं आ रही, ये रुक गया मतलब शांत हो गया, आगे कोई संख्या नहीं है, शांत हो गया, लास्ट में 0 आ गया। और 0 का मतलब है कि ये शांत हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे अपन? शांत संख्या। तो कौन सी है? शांत दशमलव संख्या कहलाती है। लेकिन अपन अशांत की बात करते हैं ना तो इसी को मैं उल्टा कर रहा हूँ। देखो कैसी? अपन इसी को उल्टा किया, 2 में किसका भाग दिया? 3। और जब अपन 3 में है ना और 3 का 2 में भाग देंगे तो 3 का भाग 2 में जाता है कि नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आती है? भाग टूट की सुनाएगी, उसके बाद में दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद में क्या आएगा? यहाँ पे 0 लगा सकते हैं अपन। और जैसे अपन दशमलव लगाया तो दशमलव लगाने के बाद में यहाँ पे 0 आके बैठ जाता है और जैसे 0 आके बैठेगा तो कितना हो गया? 20 हो गया ना। और 20 का मतलब है आप 3 का भाग जाएगा, 20 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। घटा दो, 2 बच गया। और जब 2 बचेगा अभी दशमलव है ना, जब तक दशमलव रहेगा ना तब तक 0 बढ़ाते चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए, जहाँ पे कोई संख्या नहीं बचेगी तो टेंशन नहीं है, जब तक संख्या रहेगी तब तक 0 लगाते रहेंगे। अपन ने यहाँ पे 0 लगाया, फिर से वही संख्या आई, कितनी बार जाएगा? 6 बार। इसका मतलब यह है कि बार 2 आ रहा है, 0 लगेगा, 18 आएगा। इसका मतलब है कि संख्या 6 ना बार रिपीट होगी। संख्या 6 बार रिपीट होगी तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 0.6 6 ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे जब 6 बार रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट का मतलब क्या है? देखो इसको रिपीट को अपन यहाँ पे देखते हैं कैसे। तो ये समझ लेना कि ये संख्या रुक नहीं रही, और जब तक नहीं रुकेगी, कहने में जो संख्या नहीं रुकती है ना उसका मतलब अशांत है, और जो संख्या रुक जाएगी ना दशमलव के बाद में वो संख्या शांत कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? शांत। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक आवृत्ति होती है और दूसरी अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब है कि कोई ऐसी संख्या है जिसका बार रिपीट होना। जैसे अपन किसी को आवाज लगाते हैं ना तो एक बार एक ध्वनि निकली और उसके बाद में बार वही ध्वनि रिपीट होती है। किसी को आवाज लगा, जैसे अपन ने किसी अजय नाम के लड़के हैं और उसके जब आवाज लगाएंगे ना तो अजय तो बोलेंगे, ये नहीं कि एक बार अजय बोल दिया, दूसरी बार अपनी सोनू बोल दिया, तीसरी बार मोनू बोल दिया, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि आवाज किसको लगा रहे हैं अपन? अजय को। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 है ना जो बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है इसी का एग्जांपल अपन मान सकते हैं कि आवृत्ति का मतलब है कि एक ऐसी संख्या जो बार रिपीट हो रहा हो, बार रिपीट हो रही हो। तो जैसे अपन कह सकते हैं कि 0 है ना 0.6 और यहाँ पे 6 ना बार आ रहा है, इसका मतलब है ये बार रिपीट हो रहा है। और इसके ऊपर अपन ये लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है बार का मतलब है 6 ना वो बार रिपीट हो रहा है। इस संख्या 6 ना जो बार आ रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि 0.6 कैसी संख्या है? आवृत्ति, यानी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। चलो अपन ने अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या के बारे में देखा। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या कैसी होती है? फिर देखो इसके में आता है पाई, और पाई का मान सभी को पता है 3.14 आगे कुछ चलता रहता है। इसका मतलब है कि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा ना जब तक ये संख्या नहीं रुकने वाली। और इसका ऐसा कोई मान नहीं है जो बार संख्या रिपीट हो। कैसे? जैसे मान लो 3.14 है ना
तो ये 14 बार बार रिपीट होगा, 14 14, नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा। इसमें क्या हर बार अलग संख्या आती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये संख्या ना बार बार रिपीट नहीं हो रही है। कब कौन सी, कोई सीक्वेंस नहीं है। और इस प्रकार जब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है या हर बार अलग संख्या आती है, उसे बोलते हैं अपन अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। अनावर्ती मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। इसी के अंदर देखो रूट वाली सी भी संख्या है ना, वो सभी किसमें आती है? अनावर्ती में। किसमें आती है? अनावर्ती में। इसके बाद में अगली दो संख्या के बारे में अपन बात करते हैं, और दो संख्या कौन सी है? एक तो है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। 9 नंबर पे लिया अपन ने परिमेय संख्या, और उसके बाद में 10 नंबर पे लेते हैं अपन अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें अपन p बटे q के रूप में, सभी जानते हैं कि वे संख्या जिन्हें अपन p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में लिख सके, वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी बात कि यहाँ पे अनावर्ती को छोड़कर सभी संख्या, यानी अनावर्ती एक ऐसी संख्या है अशांत के अंदर अनावर्ती, उसको छोड़ेंगे कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। और जो भी संख्या बचती है ना, सभी संख्या कैसे आएंगी? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब है कि जैसे कई स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं सर ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का मतलब है जैसे एक से शुरू होती है, क्या एक परिमेय संख्या? कैसे अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या हो, जैसे 1 2 10 से 20 कुछ भी लिख दिया अपन ने, किसी के नीचे अगर कोई संख्या नहीं दिख रही है ना, तो समझ लिया करो उसके नीचे हमेशा कितना है? उसके नीचे हमेशा 1 चलता है। कितना चलता है? 1। और यहाँ पे देखो ये कौन सी संख्या है? ये p है और एक है q। तो इसका मतलब p बटे q कैसे रूप हो गया? p बटे q का रूप हो गया। और जब p बटा q का रूप होगा तो इसे अपन कह सकते हैं कौन सी संख्या? ये परिमेय संख्या क्या? इसके बाद में अपन दूसरी संख्या की बात करते हैं, और दूसरी संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या? चलो एक बार यहाँ पे देखते हैं अपन। यहाँ पे p का मान है ना, p का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। याद रखेगा कि p नॉट इक्वल 0, p का मान कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आगे देखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं जिसे अपन p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में नहीं लिख सके, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। देखो अपरिमेय संख्या का जो एग्जांपल होता है ना, पाई, यानी अनावृत्ति में जो संख्या आती है वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। एग्जांपल पाई है, रूट वाली संख्या है, सभी संख्याएं रूट वाली जो भी आएगी ना, वो सभी संख्याएं इसमें आएगी अपरिमेय संख्या में। कुछ संख्या ऐसी होती है जैसे कोई संख्या है जिसमें अपन भाग दिया 0.1 2 4 9 5 3, तो इसका मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है, हर बार एक अलग संख्या आ रही है। उसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। नॉन रिपीटिंग नहीं है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि संख्या आ रही है लेकिन बार बार समान शकल मैच नहीं कर रही, कि एक के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद में 2 आता ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 रिपीट होता लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा। इस प्रकार की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये अपनी संख्या के बारे में बात करें। देखो यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है ना, वो किस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं वो देखते हैं। एग्जाम में क्या करता है कि एग्जाम में ऐसे तो पूछेगा नहीं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखो, कभी परिभाषा नहीं पूछेगा, उससे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। क्वेश्चन कैसे पुट अप किया जाता है? देखो पहला क्वेश्चन मैंने पुट अप किया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन पुट अप किया सकता है इसी में कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है इसी में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्योंकि अपन ने जब अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि अभाज्य संख्या होती है ना, वो 2 3 5 7 इस प्रकार से चलती रहती है। और जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो 4 6 के बाद में 8 9 ये संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है।
चलो इसमें अपन पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन अपने पुट आउट किया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या आंसर आएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है कि एकमात्र समअभाज्य संख्या, सभी तो है और सभी क्या है विषम संख्या आती है, इसके अलावा सभी संख्याएं विषम संख्याएं आती है। तो देखो एकमात्र है तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या है ना वो कौन सी आती है, 3। इसके बाद में सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आती है 4। इससे भी कई बार क्वेश्चन प्रॉब्लम किया जाता है कि सबसे छोटी या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य, विषम भाज्य संख्या, अभाज्य का दलील है अपन, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आती है 9। तो क्या आंसर आएगा इसमें 9। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इसके बाद में परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या तो सभी को पता है कि जैसे ऑप्शन दिया कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया पाई, ऑप्शन बी में दिया √2 है, ऑप्शन सी में दिया √4, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं, none of this। तो यहाँ पे क्या देगा कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, और कौन सी परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में ये आंसर नहीं हो सकता, और इसके बाद में ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये है ना जब इसकी बात करेंगे तो ये वर्गमूल में से बाहर निकलता है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो कहने का मतलब है तू नहीं तो तू भी नहीं, तेरे सिवा और कोई और नहीं। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन प्रॉब्लम किए जाते हैं। सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। थैंक यू। और ये अपनी पूरी जो संख्या के बारे में सारी नॉलेज